नमस्कार, मिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितेश गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर और ददरौल विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी अरविंद कुमार के समर्थन में की जनसभा। मुख्यमंत्री बोले, इस बार चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच हो रहा। कांट के रामलीला मैदान में हुई चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला हमला। मुख्यमंत्री बोले, 2024 में इस बार इतिहास बनने जा रहा। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज शाहजहांपुर पहुंचे। बरेली मोड़ मैदान में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। भाजपा पर भी बोला हमला। चुनावी जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश का बेरोजगार युवा और किसान कर रहा है त्राहिमाम। चुनाव में भाजपा की गर्मी को करेंगे शांत। और अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान बेकाबू हुए समर्थक। मंच की ओर जाने को लेकर पुलिस से हुई धक्का मुक्की। पुलिस ने बामुश्किल सपा समर्थकों को काबू में किया। ये थी दिन भर की हेडलाइन। अब दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर के कांट में पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर और ददरौल विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी अरविंद कुमार सिंह के समर्थन में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है और इस बार रामद्रोहियों का पतन निश्चित है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 का चुनाव इस बार इतिहास बनाने जा रहा है। अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान मेज पर खड़े समर्थक अचानक गिर पड़े। हादसे में एक युवक का पैर भी टूट गया। मुख्यमंत्री मंच पर थे और युवक दर्द से कराहता रहा। इस दौरान किसी ने भी उसे इलाज के लिए भेजने की जरूरत नहीं समझी। यहां तक कि पुलिस भी युवक को इलाज के लिए भेजने के बजाय शांति व्यवस्था बनाने में लगी रही। कांट के रामलीला मैदान में आयोजित हुई जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भी मौजूद रहे। मंच से बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। विपक्ष ने 3 चरणों में ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है। कांट में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज माफियाओं में खौफ है। इसकी वजह से माफिया अपने गले में तख्ती लटकाकर अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के बड़े नेता माफिया के मरने पर फतियां पड़ने जाते हैं। शाहजहांपुर नगर निगम और आईटीसी मिशन सुनहरा कल उमंग सुनहरा कल द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां नगर के अलग अलग क्षेत्र में जाकर कूड़े को अलग अलग देने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही मेरा आंगन मेरी हरियाली कार्यक्रम के तहत लोगों को घरों में पौधे लगाने और पौधों के महत्व के बारे में भी बताया जा रहा है। जलालाबाद पुलिस ने तमंचे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त सचिन रुस्तमपुर चक गांव का रहने वाला है, जिसके पास से देसी तमंचा 315 बोर और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए उसे जेल भेज दिया है। महानगर के ऑल सेंट स्कूल में आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पोस्टर मेकिंग, स्लोगन स्पीच और मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र और उप नगर आयुक्त संगीता कुमारी ने किया। इस मौके पर बच्चों ने मतदान के प्रति जागरूक करने वाले पोस्टर और स्लोगन लिखकर शानदार प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है।
लोकसभा चुनाव और ददरौल विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन अपनी सभी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। आज जीएफ कॉलेज में ईवीएम और वीवीपैट के चल रहे कमीशनिंग के कार्य का निरीक्षण करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रताप सिंह पहुंचे। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कमीशनिंग के कार्य का गहनता से निरीक्षण किया। इस मौके पर कार्य सुचारू रूप से संचालित पाया गया। जलालाबाद थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर की विवाहिता ने ससुरालियों पर दहेज के लिए उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया, लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित महिला ने शिकायत में बताया कि आज से 5 साल पहले उनके पिता ने फर्रुखाबाद जिले की तहसील कायमगंज के रहने वाले अहमद रजा के साथ उनकी शादी की थी। शादी के वक्त हैसियत के हिसाब से दान दहेज दिया था, लेकिन उनके ससुराल पक्ष के लोग शादी में दिए गए दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे, जिसके चलते वह आए दिन उनको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और अब मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया है। फिलहाल पीड़ित महिला ने पुलिस को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आज शाहजहांपुर में अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं ने मतदाता गीत प्रस्तुत किया। इस दौरान मंथन आर्ट सोसाइटी से जुड़े कलाकारों के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया। क्रांतिकारी शहीद ठाकुर रोशन सिंह के प्रपौत्र जेपी सिंह का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दरअसल आज सुबह करीब 5 बजे उनको दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद परिजन उनको बरेली ले जा रहे थे, जहां रास्ते में ही उनका निधन हो गया। अचानक जेपी सिंह के निधन के बाद उनके पैतृक गांव नवादा दरोवस्त में शोक की लहर दौड़ गई। भाजपा के मंगलसूत्र पर दिए गए बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत में मंगलसूत्र है ही नहीं और वह मंगलसूत्र का मतलब तक ही नहीं जानते। अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर में चुनावी जनसभा के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार है और किसान भी त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में किसान और बेरोजगार युवा भाजपा को जवाब देकर उनकी गर्मी को शांत करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मोदी मैदान में सपा गठबंधन प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप और ददरौल विधानसभा के उपचुनाव प्रत्याशी अवधेश वर्मा के समर्थन में विशाल जनसभा की। इस दौरान उन्होंने दोनों ही प्रत्याशियों को भारी मतों से जीत दिलाने का आह्वान किया। अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान मंच की तरफ जाने को लेकर समर्थकों की पुलिस के साथ खूब धक्का मुक्की हुई। हालात बिगड़ते देखकर 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने स्थिति को काबू में किया। इस दौरान पुलिस ने समर्थकों को चेतावनी देते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। तिलर के मुख्य बाजार में बिजली का तार टूटने से आग लग गई। आग लगने से कपड़े की दुकान भी उसकी चपेट में आ गई। हालांकि सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक व्यापारियों ने आग पर काबू पा लिया था। घटना आज सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है, जब अचानक गारमेंट्स की दुकान में आग की लपटें उठने लगीं। अखिलेश यादव ने बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को पद से हटाए जाने के सवाल पर भी जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि देश की जनता जानती है कि आकाश यादव को क्यों हटाया गया है। ऐसे में उन्होंने बहुजन समाज के लोगों से अपील की है कि वह संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हार के डर से भाजपा के लोग खिसियाए हुए हैं और देश के युवा, बेरोजगार, किसान, दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग 4 जून को भाजपा की गर्मी ठंडी कर देंगे।